हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आज का वीडियो भी मालदीव के बारे में ही है। मालदीव के बारे में क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप मालदीव वाला इशू जो है वो लक्षद्वीप मालदीव वाले इशू से बढ़ के अब इंडिया चाइना मालदीव वाला इशू बन चुका है। कैसे? आओ समझते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे मोइजू चचा कौन? अरे वही अपने मालदीव के प्रेसिडेंट। कुछ दिनों पहले हमारे म्यूजी चचा चाइना का टूर करके आए हैं। चाइना का ऑफिशियल विजिट करके आए हैं। वहां तो 5 दिन बैठे रहे। 5वें दिन जाकर के वहां के प्रीमियर जो है शी जिनपिंग इनसे मिले और उन्होंने इनको खूब अच्छे से मान मलोवर करके भेजा। और जब वो चाइना से मालदीव पहुंचे हैं तो आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे ही एक स्टेटमेंट दे डाली। क्या है वो स्टेटमेंट? आओ देखो क्या स्टेटमेंट है जी। तो वी मे बी स्मॉल बट दैट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू बुली अस। ठीक है जी, ये तो है ही है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट, वी आर नॉट एनीवन्स बैकयार्ड। ठीक है जी। तो जब मैंने इस चीज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करी और इसके डीप डाउन किया, अच्छे से हिस्ट्री वगैरह खंगाली, तो मुझे समझ में आया कि इन सारी कथा के पीछे या इस सारी कथा कवोल के पीछे चाइना बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया और इंडिया के नेबर्स को किसी तरह से अपने इन्फ्लुएंस में डाले या अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के आए। ठीक है जी। इसी तरह से उसने कोशिश करी थी नेपाल में भी उसने बहुत अच्छे से जोर लगाया था और वहां पे भी उसने खूब पैसा खर्च किया और खर्च करके वहां पे उन्होंने एक लीडर खड़ा किया जिसका नाम था केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली की भी बिल्कुल हिस्ट्री या बिल्कुल ज्योग्राफी, हिस्ट्री और प्रेजेंट पास्ट बिल्कुल जो है इस म्यूजी चचा से मिलता था। उसने भी खूब दबा करके नेपाल में भारत के खिलाफ बयानबाजी करी। क्या बयानबाजी करी? आओ देखते हैं। तो बयानबाजी ये करी कि भैया अयोध्या जो है वो तो भारत में है ही नहीं, वो तो नेपाल में था। लो जी सुन लो इस तरह की कथा। जब भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस दिखाया तब केपी शर्मा की बजी बैंड। और जब बैंड बजी, आज की डेट में केपी शर्मा ओली कौन है, कहां गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है जी। अब इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ही हमारे जो ईएम है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, वो नेपाल गए और नेपाल को अच्छी तरह से, नेपाल की पब्लिक को, नेपाल के लीडर्स को, नेपाल के एलीट क्लास को अच्छी तरह से समझा बुझा करके आए कि भैया ये चाइना के चक्कर में नहीं मत पड़ो, वरना चाइना के चक्कर में पड़ोगे तो भैया कहीं के नहीं रहोगे। चाइना तुम्हारी सारी चीजें लूट खसोट करके अपने अंडर लेकर के आपका बैंड बजा के निकल जाएगा। तो जब चाइना को अच्छी तरह से उन्होंने चाइना के बारे में बताया और उनकी समझ में आ गई तो भैया अब केपी शर्मा ओली का नामो निशान कहीं भी नहीं है नेपाल में। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसी तरह की कोशिश उसने बांग्लादेश में भी करी। ठीक है। बांग्लादेश में भी जो है वहां की जो करंट प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वाजिद, उसके अगेंस्ट ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह से उसके अपोजिट में जो उसकी अपोजिशन लीडर है खालिदा जिया, उसको किसी तरह से खड़ा करके उसको इंडिया के अगेंस्ट भड़काया जाए ताकि वो वहां की पब्लिक को भड़काए और बांग्लादेश को किसी तरह से इंडिया के या भारत के अगेंस्ट किया जाए। लेकिन भारत ने वहां भी अपना डिप्लोमेटिक जोर दिखाया और जब डिप्लोमेटिक जोर दिखाया तो वहां पर शेख हसीना वाजिद ने प्राइम मिनिस्टरशिप हासिल कर ली और वहां की जो अपोजिशन पार्टी है खालिदा जिया, वहां पे भी लोगों ने बहुत सारे इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा किए, लेकिन वहां भी नहीं चल पाई और वहां पे भी इंडिया की एक तरह से डिप्लोमेटिक जीत ही हुई और वहां पे शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में बन गई। ठीक है जी। अब इसी तरह से चाइना की यहां पे हुई दूसरी हार और उसके अलावा तीसरी हार कहां पे हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। तीसरी हार चाइना की हुई है श्रीलंका में। श्रीलंका में चाइना वालों ने, हमारे शी जिनपिंग ने एक ऐसा
पोर्ट बनाया और एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जहां तक सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट उतरा है आज तक, और उसके बदले में उसने वहां के एलीट क्लास, वही जो अपने राजा पक्षा फैमिली एंड ऑल है, इनको उसने खूब रिश्वत खिलाई, खूब पैसे दिए, और उनको लेकर के उसने चाइना वालों ने या चाइना के शी जिनपिंग ने श्रीलंका की सारी जमीन हड़पना शुरू कर दी। और जब उनसे लोन पे नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो पता था कि भैया हम्मन टोटा में कुछ नहीं होने वाला, तो अब उन्होंने हम्मन टोटा को अपने अंडर लीज में ले लिया श्रीलंका से। और तो और जब श्रीलंका की पब्लिक को पता चला, तो वहां की पब्लिक ने वहां के प्रेसिडेंट का क्या हाल किया, ये आपको पता ही है। क्या जबरदस्त तरीके से वो प्रेसिडेंट पैलेस के स्विमिंग पूल में नहाए हैं, और प्रेसिडेंट पैलेस की क्या उन्होंने बैंड बजाई है, क्या तोड़फोड़ करी है, ये पिक्चरें तो आपको पता है, देख लीजिए। तो इसी तरह से चाइना की तीसरी हार हुई यहां श्रीलंका में। ठीक है जी। अब चाइना के हमेशा से कोशिश रहती है कि चाइना के आसपास के देशों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फैलाए। अगर ये ना हो सके, या हो सके तो इंडियन ओशन में किसी ना किसी तरह से चाइना चाहता है कि इंडिया के अगेंस्ट, या चाइना चाहता है कि इंडिया को किसी ना किसी से डिस्टर्ब रखा जाए। अब इसी तरह से उसने अब अपना जाल फेंका है कि मालदीव के ऊपर, और इसका मोहरा जो है ये है अपने मोइजी चचा। अब मोइजी चचा को इसने खूब अच्छे से मान मुलव्वल करके, घूस वूस पकड़ा करके, रिश्वत दे करके भेजा, और अब ये मालदीव को भी चाइना के कंट्रोल में देने जा रहा है। जब मैंने और चाइना के बारे में और चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में मालदीव के ऊपर स्टडी करी, तो पता चला कि भैया इस म्यूजिक की तो कैंपेन ही पूरी इंडिया के अगेंस्ट थी। इसने बकायदा मालदीव में अपने इलेक्शन कैंपेन के थ्रू इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी, और कितने मार्जिन से जीता है? 54% मार्जिन से। 54% मार्जिन में मतलब क्या है? 4% मार्जिन से, 4 या 5% मार्जिन से तो जीता है ना। और अब इसकी कैंपेन के कुछ पार्ट जो तो आपने देखे ही होंगे, इतने बेकार थे कि इसका इतने गंदे थे कि जो इसने इंडिया आउट के कैंपेन चला करके किसी तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करके, चाइना का पैसा खिला करके, लोगों को उल्टा सीधा बरबला करके किसी तरह से ये चुनाव जीत गया और वहां का प्रेसिडेंट बन गया। अब ये देखना कि अब ये जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के मालदीव की बैंड बजाएंगे। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट, मैं तो भारत सरकार से यह विनती करता हूं, या भारत सरकार को ये बोलता हूं कि भैया मालदीव का बैंड बजाने का टाइम अच्छे से आ गया है। हमारे जो हैं, हमारे टूरिस्ट तो वहां जाने से रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है मालदीव में जाते थे वो इंडिया से जाते थे, तकरीबन 2 लाख से थोड़े से ज्यादा, 2,16,000 और समथिंग थे। और सेकंड नंबर पे जो थे, सेकंड नंबर पे जाते हैं वहां पे रशिया से। अब मैं तो भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, या ये बोलता हूं कि भैया आप अपना एक टूरिज्म का डेलीगेशन रसिया भेजो, और वहां जाके उनको समझाओ कि भैया कहाँ ये मालदीव के चक्कर में पड़े हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप इंडिया आओ, इंडिया में इतने सारे टूरिस्टिक साइट्स हैं, वो देखो। आपको पहाड़ चाहिए तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर में कितने अच्छे पहाड़ है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, मेघालय, मिजोरम, कितने अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन है पहाड़ों के मामले में। अगर आपने डेजर्ट देखना है आप राजस्थान आओ। अगर आपने सी व्यू लेना है तो आपके पास केरला है, अपना मस्त बढ़िया कैलकाटा है वेस्ट में अपना। इधर आपने थोड़ा सा और ग्लैमरस लाइफ चाहिए तो आप गोवा आ जाओ। गोवा में देखो, गोवा में इतनी अच्छी वेबसाइट, इतनी अच्छी साइट्स हैं, इतनी अच्छी टूरिस्टिंग साइट्स हैं, सही है। और अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप जम्मू कश्मीर में जाओ। खैर वैसे रशियन को बर्फ से तो खैर ज्यादा प्यार होगा नहीं, लेकिन इसके अलावा केरला वेरला कितनी अच्छी डेस्टिनेशन है, और अपना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो है ही है, क्या बोले। तो भैया मैं कहता हूं कि जो सेकंड नंबर पे जो दूसरे 2 लाख से कुछ टूरिस्ट मालदीव में जाने वाले हैं ना, उनका भी पत्ता साफ हो गया, वो भी अब गए। तो उसके बाद जो मालदीव की जो जनता है ना, वो मोइजू का भी वही श्रीलंका वाला हाल करेगी। वहां भी मोइजू प्रेसिडेंट पैलेस में जो जहां मोइजू रह रहा है ना, वहां पे भी लोग फिर पब्लिक जाकर के ना, जब पब्लिक को लगा कि भैया हमारे हाथ तो कुछ नहीं आ रहा, इसने अपना प्रेसिडेंट बनते ही मालदीव का बेड़ा गर्क कर दिया, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, तो मालदीव की जनता भी जो है ना, मालदीव की पब्लिक भी जो है ना, वो मुइजू का वही हाल करेगी जो श्रीलंका की जनता ने राजा पक्षे फैमिली का किया था।
उन्होंने भी अब जा करके ना फिर प्रेसिडेंट पैलेस के स्विमिंग पूल में अच्छे से नहाना है और वहां पे अच्छी खासी तोड़फोड़ करनी है। और वहां पे फिर मैं तो कहता हूं कि भारत को चाहिए अपने डिप्लोमेटिक सारे चैनल ओपन करो और 6 महीने के अंदर अंदर इस मोइजू की सरकार को गिराओ यहां से। तभी चाइना को इसके मुकाबले जो है, चाइना को एक यहाँ पे मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि चाइना को यहाँ पे और श्रीलंका, मालदीव, मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से अच्छी जो है ना डिफीट इसको यहां मिलनी चाहिए। चाइना के ना अब जिसे कहते हैं अच्छे खासी बैंड बजाने का टाइम आ चुका है और वो बैंड जो है ना ये मालदीव में ही बचेगा। ठीक है जी, चलो यहां होता है वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगता है या आपको पसंद आता है या मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो भैया इसको लाइक करो। अगर आप चाहते हो कि अब ये बातें और भी जगह फैले तो आप इसको शेयर करो। और अगर आपको लगता है कि आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत है या आपको इसमें भी अगर आपने कुछ अपनी बात कहनी है तो कमेंट करो ना यार, कमेंट करो, फिर और भी आगे वीडियो बनाते हैं और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है जी। और आखिरी में आपको पता ही है मैं एंड कैसे करता हूं, तो सारे बोलेंगे भारत माता की जय।